वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक सरल रूप में पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 30 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस क्षण ये पुरुष भूतों में पृथक पृथक भाव को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा में संपूर्ण भूतों को विस्तार से देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, चाहे मनुष्य ज्ञान मार्ग से मुझ परमात्मा तक पहुंचे, चाहे भक्ति मार्ग से मुझ परमात्मा तक पहुंचे, जब वो मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसको ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं। अर्थात वो इस ज्ञान से ये सत्य देखता है कि मुझ में स्थित यह प्रकृति में समस्त घटनाएं घट रही हैं। अर्थात जो ये समस्त संसार के प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग भाव हैं, वो प्रकृति के 3 गुण सत्य रज तम के कारण है। पर वास्तव में सब कुछ का जो ये संसार बन रहा है, बिगड़ रहा है और उसी में लीन हो रहा है, उसका कारण केवल एक परमात्मा ही है। अर्थात वो आत्मा के कारण ही ये संसार फलता है, फूलता है और अंत में आत्मा में ही लीन होकर महाप्रलय में परमात्मा में लीन हो जाता है। तो भगवान का कहने का अर्थ यह है कि सच्चा ज्ञानी वो परमात्मा को जब ब्रह्म को पा लेता है, परमात्मा को, तो ये सत्य देखता है कि संसार में जो खेल चल रहा है वो केवल प्रकृति के द्वारा चल रहा है। उसमें सत्य रज तम ये 3 गुण के कारण संसार के भिन्न भिन्न प्राणी भिन्न भिन्न योनि में प्राप्त होकर भिन्न प्रकार के कर्म अलग अलग भाव से कर रहे हैं। पर वास्तव में जो इन सब के अंदर आत्मा है वो एक है, वो अकर्ता है, वो दृष्टा बन के सबको देख रहा है, वो इन सबसे पृथक है। और वही कारण है इस संसार के हर जीव, हर अणु परमाणु के जीवंत होने का। अर्थात इस संसार में, इस प्रकृति में जो क्रिया हो रही है, अर्थात जो गति हो रही है, हर प्राणी में जो जीवंत चेतना है, उन सब का एक ही कारण है परम पिता परमेश्वर। अर्थात उनका अंश आत्मा इन सबको चलाए मैन अर्थात जीवंत किए हुए। पर जब महाप्रलय में ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये परब्रह्म में लीन हो जाता है, उस वक्त ये सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं। ये प्रकृति भी सुप्त अवस्था में चली जाती है, सब कुछ सुप्त अवस्था में प्राप्त होता है। अतः कुछ नहीं रहता, केवल अंधकार रह जाता है, वो होता है महाप्रलय। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान हमें यही सत्य समझा रहे हैं कि महासर्ग के आरंभ में जब आत्मा इस प्रकृति को धारण करती है, अर्थात ये ब्रह्म जब प्रकृति को धारण करता है, तो जिस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिजली को प्राप्त होती है अपने गुण के अनुसार कार्य करने लगता है, उसी प्रकार ये प्रकृति जीवंत हो उठती है। और ये 3 गुणों वाले प्रकृति परमात्मा के भिन्न भिन्न संसार की रचना करती है। वो संसार इसी प्रकृति से बनता है, इसी प्रकृति के द्वारा उसका पोषण होता है और वो दोबारा इस प्रकृति में लीन हो जाता है। पर इस प्रकृति का कारण वो परम पिता परमेश्वर अर्थात ब्रह्म है। अंत में ये प्रकृति भी उस ब्रह्म में लीन होकर सुप्त अवस्था में चली जाती है। अर्थात एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान हमें ये सत्य बता रहे हैं, इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।